दोस्तों, आज मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे ये वीडियो बना रही हूँ। इससे पहले मैं यूनानी थिंकर पे 4-5 थिंकर पे बना चुकी हूँ। अरस्तु, प्लेटो, मैकियावेली, हॉब्स, रूसो, इन सब पे वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे आप लोग देख लीजिएगा। वो बहुत ही डिटेल नोट्स बनाया गया है जो आप लोग को बहुत फ़ायदा करेगा। तो आज मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे ये उग्रवादी चरण का वीडियो बना रही हूँ। तो इस प्रकार है उदारवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी चरण 1885 से 1905। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन भारत के संपूर्ण इतिहास में एक ऐसा क्रांतिकारी चरण है जिसने भारतीय समाज को शायद सबसे अधिक सामर्थ्यवान बनाया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की इसी वजह से आधुनिक विश्व के समाजों में सबसे बड़े आंदोलन के रूप में इसकी गणना की जाती है। इस आंदोलन ने भारतीय जनमानस को राजनीतिक रूप से सक्रिय होने का अवसर प्रदान किया है। इस रूप में इस आंदोलन की राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भागीदारी रही। यद्यपि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में भी इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, जिसके बिना राजनैतिक लोकतंत्र स्थापना करना कठिन है। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद। अंग्रेजी शासन काल के अंतर्गत विभिन्न कारणों से भारतीय जनता में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया एवं उसे खत्म करने के विचार में ही स्वतंत्रता आंदोलन के बीज निहित हैं। ब्रिटिश शासन एवं विश्व को प्रभावित करने वाली नवीन प्रवृत्तियों तथा भारतीय समाज में उत्पन्न एवं विकसित विभिन्न कारकों की क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म हुआ है। राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित हैं। भारतीय हितों एवं उपनिवेशी हितों में विरोधाभास। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय हित एवं उपनिवेशवादी हित में स्पष्ट विरोधाभास की स्थिति थी। इन विरोधाभासों को कृषि क्षेत्र, सूती वस्त्र उद्योग सहित अन्य आर्थिक क्षेत्रों में देखा जा सकता है। इसके अंतर्गत भारत को कच्चे माल के एक स्रोत के रूप में देखा गया तथा कालांतर में एक बाजार के रूप में जो ब्रिटिश उद्योग के विकास में सहायक हो। इसके अलावा भारतीय समाज के हर वर्ग का उपनिवेशवादी हितों के प्रति विरोध था। भारत का राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक एकीकरण। ब्रिटिश शासन में व्याप्त अव्यवस्थाओं को सुधारने हेतु तथा सुव्यवस्थित और शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार के गठन हेतु राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एकीकरण के प्रयास किए गए। इन्होंने पूरे भारत में एक ही प्रकार की न्याय व्यवस्था तथा प्रशासनिक संगठनों का गठन किया। इस प्रकार इसने प्राचीन काल से चली आ रही सांस्कृतिक एकता को एक नए प्रकार की राजनीतिक एकता प्रदान की। प्रशासनिक सुधार तथा रणनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए संचार साधनों का विकास किया गया। रेलवे के विकास की इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका है। एकीकरण की इस प्रक्रिया से देश के विभिन्न भागों के लोगों के आर्थिक हित आपस में जुड़ गए तथा संचार साधनों के विकास ने उन्हें मध्य संपर्क स्थापित करने में सहयोग किया। पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा का प्रभाव। पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार यद्यपि प्रशासनिक आवश्यकता के लिए किया गया था, लेकिन इससे शिक्षित भारतीयों की पहुँच पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा तक हो गई। बेंथम, शिले, मिल्टन, स्पेंसर, स्टुअर्ट मिल, पेन, रूसो, वाल्टेयर जैसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों के अतिवादी और पाश्चात्य विचारों ने भारतीयों में स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता, प्रजातंत्र, समानता, व्यक्तिवाद एवं स्वशासन की भावनाएं जगा दी। कई भारतीय शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश गए, जहां उन्हें इन विचारधाराओं का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हुआ। इसके साथ ही अंग्रेजी शिक्षा ने पूरे भारत में एक संपर्क सूत्र का काम किया, जिसने हर क्षेत्र के लोगों को एक मंच साझा करने के योग बनाया। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। पाश्चात्य दर्शन तथा विज्ञान के प्रकाश में विभिन्न धार्मिक विश्वासों, रीति रिवाज तथा सामाजिक प्रथाओं का पुनः परीक्षण किया गया तथा इस हेतु विभिन्न संगठन स्थापित किए गए। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन आदि अस्तित्व में आए, जिन्होंने हिंदू धर्म में सुधार किए। इसी प्रकार अन्य धर्मों में भी सुधारवादी संगठनों का गठन हुआ। इस आंदोलन के प्रभाव में आने से लोगों में स्वतंत्र होने का तथा सामाजिक एकीकरण का दृष्टिकोण विकसित हुआ, जिससे राष्ट्रीयता के विकास की पृष्ठभूमि तैयार हुई। भारत के अतीत का पुनः अध्ययन। सर विलियम जोन्स, मोनिवियर विलियम्स, मैक्स मुलर, राथ एवं रससन जैसे विद्वानों के प्राचीन भारतीय इतिहास में शोध करने के फलस्वरूप भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का ज्ञान प्राप्त हुआ। कनिंघम जैसे पुरातत्वविदों द्वारा की गई खुदाई ने भारत की महानता एवं गौरव का वह चित्र प्रस्तुत किया जो रोम
तथा यूनान की प्राचीन सभ्यताओं से किसी भी पक्ष में कम गौरवशाली नहीं था। इसके साथ ही आरजी भंडारकर, आरएल मित्र, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद आदि विद्वानों ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्व्याख्यायित कर राष्ट्र की एक नई तस्वीर पेश की। इससे राष्ट्र प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। तो इस प्रकार यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण मैं इस नोट्स के माध्यम से आप लोग को मतलब बताई हूँ। आप लोग पढ़ के ये शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से। और आगे मैं मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान, राष्ट्रीय आंदोलन का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उग्रवाद तो हो गया, उग्रवाद जो भी टॉपिक आएंगे मैं छोटी छोटी वीडियो बना के डालती रहूँगी। आप लोग पढ़ लीजिएगा नोट्स बना के। धन्यवाद।